पूरे देश में इस बात को प्रेषित करने की आवश्यकता है, इसका संचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से कांग्रेस ने और आरजेडी ने अपना और सारे लोगों ने, ममता बनर्जी ने अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया है। क्योंकि उनके लिए आरक्षण का मतलब है कि उनकी घर की महिलाओं को आरक्षण मिले। वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक गांव की पगडंडियों से निकली हुई, संघर्ष की हुई महिला, सड़कों पे संघर्ष की हुई महिलाओं को कोई भी पद मिले। इसलिए उन्होंने इसका एक काला धब्बा, एक काला दिन लोकतंत्र के इतिहास में, भाजपा के भारत देश के इतिहास में लिखा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए हमारे साथ जो है अनामिका पटेल जी है, एमएलसी। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो महिलाएं सेफ घूमेंगी ना बिहार में? निस्संदेह एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए विभिन्न योजनाएं लाई और उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने वैसे भी कहा है, कोई कितना भी सक्षम हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के हर एक नागरिक और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। जो रोजगार की बात करते हैं सम्राट चौधरी की, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या वो जारी रहेगा कि रुक जाएगा? निस्संदेह रोजगार देना, सुरक्षा देना, खुशहाली देना, उसी के लिए वो मुख्यमंत्री हैं और वो इसको जरूर पूरा करेंगे। जो संसद में महिला बिल पास नहीं होने दिएगा, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद तमाम चीजें कहते हैं, तो आपका क्या रहेगा? ये आप लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और मीडिया के लोगों को देखने की बात है कि पूरे बिहार में, पूरे देश में इस बात को प्रेषित करने की आवश्यकता है, इसका संचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से कांग्रेस ने और आरजेडी ने अपना और सारे लोगों ने, ममता बनर्जी ने अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया है। क्योंकि उनके लिए आरक्षण का मतलब है कि उनकी घर की महिलाओं को आरक्षण मिले। वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक गांव की पगडंडियों से निकली हुई, संघर्ष की हुई महिला, सड़कों पे संघर्ष की हुई महिलाओं को कोई भी पद मिले। इसलिए उन्होंने इसका एक काला धब्बा, एक काला दिन लोकतंत्र के इतिहास में, भाजपा के भारत देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से हमारे महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि सातवीं फेल जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आरएसएस महिलाओं से पैर धुलवाती है, वही सरकार चलाएगी बिहार में। जिन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी को न्याय नहीं दिलाया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी बहन को रुला के घर से भेजा, जिस बहन ने उनके पिता को किडनी दी थी, इतना बड़ा त्याग किया था, वो महिलाओं के विषय में ना ही बात करें तो बेहतर है। और जहाँ तक आरएसएस की बात है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहनों का बहुत सम्मान करता है, बहन जी कहकर बुलाता है और बहनों का प्रणाम किया जाता है। ये सनातन परंपरा है, इसको नहीं समझ सकते तेजस्वी जी। उनके बूते के बाहर की बात यह है। क्या बिहार में शराब चालू हुआ? क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने काम किया था वो महिलाओं के लिए एक स्वर्ण युग था उस समय, लेकिन अब क्या बिहार में शराब चालू होगा? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी के पास और विपक्ष के पास कोई भी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार नहीं कि वो कोई बात करें। वो इसी तरह की अनर्गल बातें कर सकते हैं कि ये चालू होगा, ये बंद होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक सशक्त विपक्ष की तरह भूमिका निभाने का उनमें साहस नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कह रहे हैं कि महिला बिल पे जो पहले जनगणना कराइए, उसके बाद परिसीमन कराइए, तो पहले आप लोग, तो वो कितने बेअकल हैं, कितने अनपढ़ गंवार हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जनगणना और परिसीमन तो वैसे भी होगा। जब ये सीटें बनाई गई, कितनी कम जनसंख्या थी इस देश की, और अभी जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। तो परिसीमन की बात जहाँ तक वो कर रहे हैं, वो उससे उनको दिक्कत हो रही है। उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है परिसीमन से? भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा की सीटों में अपने आप वृद्धि की जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा, और उसमें जब हमारा संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो बहनों को ज़्यादा नेतृत्व मिलेगा, जिससे वो घबराए हुए हैं। बस लास्ट सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा के इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। क्या बिहार को सम्राट चौधरी चला पाएंगे? बिल्कुल, उन्हें ऐसी बात करने का हक है। उनके पिताजी जेल जाते समय उनकी माताजी को मुख्यमंत्री बनाकर जाते हैं। अगर उन्होंने देखा हो कि जन आकांक्षाओं का जो प्रतीक है वो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी है, उन्होंने बड़े भाई की तरह, जिस तरह नीतीश जी ने उनके कंधे पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए, वो उन्होंने नहीं देखा। क्योंकि वो जानते ही नहीं कि नीतीश जी जैसी बड़ी सोच क्या होती है। वो जानते ही नहीं है कि सम्राट चौधरी जी जैसा संघर्ष क्या होता है, जिनके पिता ने एक नाबालिग बच्चे पे, छोटे छोटे पूरे परिवार के ऊपर हत्या के और फर्जी मुकदमे लगवा के उनको लगातार संघर्ष कराया। तेजस्वी इस विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि वो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। चलिए, देखिए बीजेपी की मजबूत नेत्री और बीजेपी से एमएलसी अनामिका पटेल क्या कुछ कह रही थी, अपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।